नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर कांग्रेस से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कमान नहीं संभलती, तो कोई बात नहीं, उनको सौंप दी जाए, वो संभाल लेंगी। वो आगे भी बहुत कुछ कह रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसको लेकर 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कमान अचानक संभालने के लिए क्यों उतावली दिख रही हैं। दूसरा सवाल उठता है कि ममता बनर्जी क्या ऑपोजिशन की स्पेस जो कांग्रेस ने छीन ली है उससे बेचैन है और वो कांग्रेस की मुख्य धुरी, माफ कीजिएगा, विपक्ष की मुख्य धुरी बनना चाहती हैं। तीसरा सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी पर यकीन किया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ चौथा सवाल है कि अगर ममता बनर्जी बन गई, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कमान संभालने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई, तो वो किसके लिए बैटिंग करेंगी? अडानी के लिए बैटिंग करेंगी या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट या विपक्ष के नेताओं की लिए बैटिंग करेंगी? पांचवा सवाल, ममता क्या ये सब किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर कर रही हैं या वाकई में वो दुखी हैं कि विपक्ष की भूमिका कमजोर पड़ती जा रही है? पहली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने शानदार काम किया। उसके बाद हरियाणा में हार हो गई, जम्मू कश्मीर जरूर जीते, महाराष्ट्र में हार हो गई, झारखंड में जरूर जीते, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की या कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो हार हुई उससे कांग्रेस थोड़ी पीछे हटी है। राहुल गांधी का जो रुतबा बना था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो ममता को क्या यही मौका मिला? अगर इतनी बेचैन है ममता इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के पिछड़ने से और एनडीए के नए सिरे से उभरने से, तो फिर उन्होंने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए क्या किया? क्या जम्मू कश्मीर में वो किसी चुनाव में प्रचार के लिए गई? क्या हरियाणा में उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के साथ मिलकर 1-2 सभाएं करेंगी? क्या महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने कोई रैली की? या महाराष्ट्र में उन्होंने राय दी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को संयुक्त रैलियां करनी चाहिए जिसमें वो, केजरीवाल, अखिलेश यादव, स्टालिन आदि विपक्ष के नेता भी शामिल हों? ऐसा तो कुछ ममता ने किया नहीं। और अब ममता को लग रहा है कि कांग्रेस फेल हो गई है तो उनको फ्रंट पे आना चाहिए। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर पहले हफ्ते जो शीतकालीन सत्र का था उसमें संसद नहीं चलने दी, तो ममता के साथी कल्याण बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ एक मुद्दे पर रोज सदन की बैठक का बहिष्कार करना या उसमें रोक डालना ठीक नहीं है। ममता और भी मुद्दे उठाना चाहती हैं, चाहे संबल का हो, चाहे मणिपुर का हो, या केंद्र ने जो ममता के राज्य का पैसा रोक रखा है वो वाला ही मसला क्यों ना हो। कांग्रेस इस दबाव में आई, समाजवादी पार्टी का साथ भी ममता को मिला और कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को लोकसभा या संसद परिसर में उठाना शुरू किया, भवन के अंदर उठाना बंद कर दिया या कम कर दिया। अब ममता कह रही हैं कि अगर इनसे नहीं संभलता तो मैं संभालने के लिए तैयार हूं, सबको मिलकर चलना पड़ता है, सबके सहयोग से ही चीजें चल सकती हैं। आगे वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं तो बंगाल की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में वो कलकत्ता में रहकर ही दोनों काम कर लेंगी, यानी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को भी संभाल लेंगी और अपनी राज्य सरकार को भी संचालित करती रहेंगी। क्या ये संभव है? क्या दोहरी जिम्मेदारी ममता निभा पाएंगी? क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का अगर कोई मरकज, कोई केंद्र या सेंटर होना चाहिए तो दिल्ली नहीं होना चाहिए क्या, जो सबके लिए सुविधाजनक रहता है? फिर ममता कोई प्रस्ताव नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात है, टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कह रही हैं। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन
इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के एक नेता का कहना है, जैसा इंडियन एक्सप्रेस में खबर में छपा है, कि ये इंटरनल मामला है, पहले इंटरनली डिस्कस होना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए, उस पर ही फिर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकती हैं। सीपीएम के जो डी राजा हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। संजय राउत कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और विपक्ष की एकता पर जोर देना चाहिए। ममता के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, सभी साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए। वो इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है, वो ठीक नहीं है। आपको ध्यान होगा, हाँ, ममता ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का नामकरण या गठन उन्होंने किया था, उन्हीं के प्रयासों से हुआ था। उस समय तो नीतीश कुमार भी साथ थे। नीतीश कुमार ने तो पूरे राज्य, इंडिया भर के राज्यों का दौरा किया था, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से जाकर पर्सनली मिले थे। और नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे, समन्वयक बनना चाहते थे। कांग्रेस भी कुछ हद तक सहमत थी, लेकिन तब पेच किसने फंसाया था? तब ममता और अरविंद केजरीवाल ने पेच फंसाया था और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता का नाम आगे कर दिया था और कहा था कि समन्वयक की क्या ज़रूरत है, संयुक्त मोर्चा या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, मल्लिकार्जुन खड़गे बेहतर ढंग से इसको संचालित कर सकते हैं। और कुछ इस तरह की बातें भी की थी कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के बिना कोई सरकार बन नहीं सकती। तो और कांग्रेस को भी लगा था कि वो विपक्ष की धुरी हैं और कांग्रेस की धुरी राहुल गांधी हैं। तो क्या ये बात ममता बनर्जी को हजम नहीं हो रही? कुछ लोग कह रहे हैं अडानी के मसले पर जैसा यू टर्न लिया ममता की बनर्जी ने की पार्टी ने और ममता बनर्जी ने, उसको देखकर आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर उनको कमान सौंप दी गई और वो अडानी की खुलकर खिलाफत करने से हिचकती रही या पर्दे के पीछे समर्थन करती रही, तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को आभास हो गया था कि नीतीश कुमार छोड़कर वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसीलिए उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया। मान लीजिए कन्वीनर बनने के बाद नीतीश कुमार इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को छोड़ देते तो कितनी दुर्गति होती, कितनी विपरीत परिस्थितियों से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को गुजरना पड़ता। तो क्या ममता बनर्जी, जो कि अपनी उग्र राजनीति के लिए जानी जाती हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, वो क्या यकीन करने लायक हैं? क्या वो इतना समय निकाल पाएगी कि वो और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के दूसरी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे, बात कर सके? बेहतर तो ये होना चाहिए कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का एक कार्यालय दिल्ली में होना चाहिए, इसमें कुछ लोगों की नियुक्ति भर्ती होनी चाहिए, यहाँ चुनाव का एक अलग सेल बना देना चाहिए, जिसमें ममता भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे, दूसरे लोग भी सुझाव दें। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का कोई समन्वयक जल्द से जल्द नियुक्त कर देना चाहिए या 2 सह समन्वयक जल्द से जल्द नियुक्त कर देना चाहिए। अब ममता समन्वयक हो, उनके अंडर में 2 उनके जो असिस्टेंट हो, तो ये काम भी चल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? एक मौका देकर देख लिया जाए। आप क्या समझते हैं, क्या ममता पर यकीन किया जा सकता है? बताइएगा ज़रूर, अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।